मानव इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे जानने के बाद हमारी रूह कांप जाती है। आज एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। ये कहानी है जेम्स स्कॉट की। जेम्स स्कॉट ऑस्ट्रेलिया के एक 23 साल का मेडिकल स्टूडेंट जो हिमालय के बर्फ में 43 दिनों तक फंस गया था। एक ऐसी जगह जहां पर रात में टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ना तो उसके पास खाना था और ना ही कोई सही कपड़े और ना तो कोई मदद थी। इस हालत में एक नॉर्मल आदमी भी एक दिन भी नहीं बिता पाएगा और वहां पर जेम्स 43 दिनों तक सरवाइव किया था। जेम्स स्कॉट की ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सबक है जो हमें सिखाता है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी कैसे हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन जेम्स स्कॉट आखिर कैसे इतने लंबे समय तक जिंदा रहा, और सवाल यह है कि क्या वो इस बर्फ से जिंदा लौट पाया। इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साइताज। आइए जानते हैं जेम्स स्कॉट की उस सच्ची कहानी को आज के इस वीडियो में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सितंबर साल 1990। एक ऑस्ट्रेलियन मेडिकल स्टूडेंट जेम्स स्कॉट एक लेटर लिखते हैं नेपाल के एक हॉस्पिटल को कि वो वहाँ पर आके अपनी पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करना चाहता है। काठमांडू में लेटर को भेज देने के बाद कई महीनों बीत जाते हैं, लेकिन जेम्स को उसका कोई भी आंसर नहीं मिला। ऐसे करके एक साल बीत जाते हैं। फिर जेम्स उसका एक फ्रेंड टिम हॉपर को लेकर नेपाल की ओर चला जाता है। तभी उसके लेटर को नेपाल के एक हॉस्पिटल में एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेपाल जाने के बाद जेम्स हॉस्पिटल में काम करने लगता है। जेम्स के लिए ये बड़ा ही खुशी का चीज़ था, क्योंकि वो जो चाहता था उसे वो मिल गया था। इसी बीच जेम्स हिमालय के ट्रैकिंग के बारे में सोचता है। जेम्स ऊंचाई से डरता था, लेकिन वो बड़ा ही एडवेंचरस टाइप का इंसान था, इसीलिए वो फ्री टाइम में हिमालय की ट्रिप पे निकल जाता था। अब जेम्स को इस हिमालय के ट्रिप पे बड़ा ही मज़ा आने लगा था। जेम्स और उसका फ्रेंड पहले तो जॉनसन ट्रेल में ट्रैकिंग किया था, जो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा था, लेकिन इसके बाद का ट्रिप जेम्स के लिए बहुत ही डरावना होने वाला था। 21 दिसंबर साल 1991 जेम्स स्कॉट अपनी दोस्त टिम हॉपर के साथ अपनी लाइफ की सबसे मुश्किल ट्रैकिंग पे निकला था। वो अपने साथ कुछ कपड़े, 4 किताबें, एक स्वेटर और एक कैमरा लेकर निकला था। ये ट्रैकिंग हेलाम्बू टेल तक ही था, जिनमें कुछ ही दिन लगने वाले थे। इसके रास्ते भी बड़े ही चैलेंजिंग थे, लेकिन रास्ते में कई लॉज थे जहाँ पर ट्रैकर्स के लिए खाना और रहने की सुविधा मौजूद थी। शुरू के कुछ दिन जेम्स और टीम अपनी यात्रा को काफी मजे से एंजॉय करते हुए जा रहे थे, लेकिन फिर वो दोनों अपनी रूट को चेंज कर लेते हैं। अब वो लोग गोसाईकुंड टेल में जाने वाले थे, जिसका रास्ता और भी ज्यादा चैलेंजिंग था। इसी बीच उनके साथ एक और बंदा जुड़ जाता है। उसका नाम था मार्क फुलटॉन। अब उनके ग्रुप में 3 लोग हो गए थे। अब सभी मिलके कुछ दूर तक चलने के बाद अचानक से जेम्स के दोस्त टिम हॉपर के पैर में चोट लग जाता है, जिसके कारण उसे वापस लौटना पड़ता है। अब इस जर्नी को जेम्स और मार्क साथ में मिलके करने वाले थे, लेकिन टिम हॉपर लौटते समय गलती से रूट का मैप ही अपने साथ लेके चला आया था। ये छोटी सी गलती जेम्स के लिए आगे चल के बहुत ही भारी पड़ने वाला था। अब जेम्स और मार्क बिना मैप के अपनी जर्नी में आगे बढ़ना तय करते हैं। कुछ दूर तक चलने के बाद वो दोनों टेंट में रात बिताते हैं। सुबह उठने के बाद उन दोनों ने देखा कि पिछली रात थोड़ा सा बर्फ गिरा था, लेकिन देखने में मौसम बड़ा ही साफ दिख रहा था, इसलिए वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद हालत बिगड़ने लगा। अचानक दोपहर को मौसम बदलने लगा। आसमान में घने काले बादल दिखाई देने लगे। कुछ देर में जोरों से हवाएं चलने लगी। थोड़ी ही देर में बर्फबारी भी शुरू हो गया। माहौल ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही मुश्किल से देख पा रहे थे। जेम्स तभी बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। उसने मार्क को कहा कि शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मार्क ने कहा कि हमें इस ट्रैकिंग को पूरा करना है। अब दोनों फिर से आगे जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन इतनी तेज बर्फबारी की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। जेम्स मार्क को जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन बर्फबारी की वजह से मार्क को कुछ भी सुनाई नहीं देता। कुछ समय बीत जाने के बाद जेम्स को पता चलता है कि वो खो गया है। जेम्स अभी बड़ा ही परेशान हो गया था, क्योंकि उसके पास वापस लौटने का कोई भी उपाय नहीं था। असल में उसके पैरों के निशान सारे मिट गए थे। उसे पता भी नहीं था कि किस तरफ जाना है।
अब जेम्स पहाड़ के और भी ऊपर जाने लगता है ताकि उसे वापस लौटने का कोई भी रास्ता मिल सके, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला था और वो थोड़ी देर बाद बहुत ही थक जाता है, जिसकी वजह से वो एक पत्थर के नीचे शरण लेता है और रात होने से पहले अपने आप को सुखाने की कोशिश करता है। जेम्स खुद को गर्म रखने के लिए अपने आप को स्लीपिंग बैग में लपेट लेता है। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वो बर्फ खा के अपने आप को हाइड्रेट रख रहा था। जेम्स ऐसे करके रात को गुजारता है। अगले दिन सुबह जेम्स को उम्मीद था कि वो वापस लौटने का रास्ता ढूंढ ही लेगा, तो फिर वो वहां से निकल जाता है। फिर उसने देखा कि एक छोटा सा नदी बह रहा है। अब वो उसे फॉलो करने लगता है। उसे लग रहा था कि ये नदी उसे कोई एक छोटे से गांव में ले जाएगा। कुछ दूर तक चलने के बाद उसे बर्फ में आगे बढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था। उसकी बॉडी में पूरा एनर्जी खत्म हो गया था। उसे लग रहा था कि अगर वो कुछ दूर और तक जाता तो इस बार वो सीधा मर ही जाता। इसीलिए वो फिर से एक छोटे से पत्थर के पीछे शरण लेता है। भूख और ठंड की वजह से वो बहुत ही कमजोर हो गया था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं माना था। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसे उसके पैरों में कुछ महसूस होने लगा। वो अपने जूते खोलकर पैरों को देखा तो वो पूरा पैर नीला पड़ चुका था। अब वो एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसे इसका मतलब पूरा पता था। इसे रोकने के लिए वो अपने पैरों को स्लीपिंग बैग के अंदर डाल के उसे गर्म रखने की कोशिश करने लगता है। ऐसे करके दिन बीतने लगे और उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगा। उसका सारा समय सिर्फ बर्फ के बीच ही गुजर रहा था। दूसरी तरफ जेम्स की फैमिली जेम्स के लिए ही बड़े ही परेशान हो रहे थे जब उन्होंने टीम से सुना था कि जेम्स खो गया है। एक फॉरेन डॉक्टर के खो जाने की खबर को सुन के नेपाल की सरकार इसे बहुत ही सीरियस लेती है और उसे ढूंढने के लिए एक सर्च टीम भेजती है। लेकिन कई दिन ढूंढने के बाद भी जेम्स का कोई भी पता नहीं चल रहा था। ऐसे करके 16 दिन तक ढूंढा जाता है, लेकिन जेम्स का कोई भी अता पता नहीं था। जिसके बाद जेम्स की बहन रेस्क्यू टीम को रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो लोग जेम्स को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। अब इसमें एक स्टोरी है कि जेम्स की बहन नेपाल के एक बौद्ध लामा के पास जाती है और उनसे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पर है। फिर बौद्ध लामा पहाड़ में कोई एक जगह पे पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भाई यहाँ पर है। इस बात को जेम्स की बहन रेस्क्यू टीम को जल्दी से बता देते हैं। इस तरफ ऐसे करके जेम्स को फंसे हुए 35 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद जेम्स को एक हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है। लेकिन अफसोस ये है कि वो हेलीकॉप्टर जेम्स को ना देखे ही वापस लौट जाता है। अब जेम्स ने बचने की आशा ही छोड़ दिया था। उसे लग रहा था कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। लेकिन एक बार फिर से सर्च टीम जेम्स को ढूंढने निकला था और इस बार हेलीकॉप्टर से बर्फ में एक इंसान को देखने को मिला। ये वही जगह था जिसके बारे में बौद्ध लामा ने बोला था। रेस्क्यू टीम ने जब उस इंसान से अपना नाम पूछा तो बहुत ही धीरे आवाज में एक आंसर मिला कि वो जेम्स स्कॉट है। 43 दिनों तक सरवाइव करने के बाद फाइनली जेम्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस बीच उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गया था। उनके शरीर से लगभग 30 किलो जितना वजन कम हो गया था, लेकिन वो जिंदा थे। उनको जल्दी से एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वो धीरे धीरे ठीक हो गए। जेम्स स्कॉट की ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो हमें सिखाता है ऐसे मुश्किल हालातों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।